नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में शुभता के प्रतीक 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति का अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में धन, संतान, विवाह, भाग्य एवं हमारे कर्म क्षेत्र के प्रणेता देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। यदि किसी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थान में स्थापित हो तो हमें जीवन में हर प्रकार की खुशियां प्राप्त हो जाती है। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छे स्थिति में न होंगे तो जीवन में हमेशा ही व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में अभी संचरण कर रहे हैं, जहां उनके साथ केतु भी मौजूद थे। परिणामतः देवगुरु बृहस्पति जैसा शुभ प्रभाव देने वाले हैं, उनमें बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि एवं केतु के सानिध्य से उनकी शुभता में बाधाएं उत्पन्न हो गई थी और वह व्यक्तियों को वह शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे थे जो उन्हें देना चाहिए। परिणामतः इस अवधि में सभी राशियों को जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। परंतु 23 सितंबर 2020 को राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है और केतु अब धनु राशि को छोड़कर, देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं एवं राहु की भी अब 7वीं दृष्टि देवगुरु पर नहीं पड़ने जा रहा है। परिणामतः यह जो अब 20 नवंबर 2020 तक की अवधि होगी, वह देवगुरु बृहस्पति के शुभता में अत्यंत वृद्धि होने के कारण सभी राशियों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। परंतु खासकर 8 राशियां इससे निश्चित रूप से अत्यधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि देवगुरु तो ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं और राहु एवं केतु पापी एवं छाया ग्रह माने जाते हैं। यदि किसी ज्ञानी सदगुरु के पास आकर कोई राक्षस ग्रह बैठ जाए तो वह खुद भी समस्याओं से घिर जाता है। और अब जहां तक राशियों का प्रश्न है, तो वृश्चिक राशि के धन कुटुंब वाणी भाव में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको इस अवधि में आपको धन लाभ होने के साथ ही साथ धन संचय करने में भी सहयोग मिलेगा। यदि आपकी वाणी के कारण किसी भी प्रकार के कुटुंबों के साथ मतभेद उत्पन्न हो गए थे, वह भी अब दूर होंगे, क्योंकि आपके वाणी में अब एक ज्ञान की भावनाएं उत्पन्न होगी। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, अतः वाणी भाव में आकर वह आपकी वाणी में इस प्रकार का एक आकर्षण पैदा करेंगे जो आपके व्यापार एवं किसी भी कार्यों में आपके लिए सहूलियतें पैदा हो जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। देवगुरु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ने जा रहे हैं, अतः यदि किसी भी प्रकार के कर्म क्षेत्र में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, वह भी अब दूर हो जाएंगे। आपके अपने सहकर्मियों के मध्य एवं आपके कार्यों की हर जगह प्रशंसा होगी। यदि किसी प्रकार का प्रमोशन आपका रुका हुआ था तो वह भी इस अवधि में निश्चित रूप से पूर्ण होंगे और चहुदिश आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति दिखते नजर आएंगे। किसी भी प्रकार की रुकावटें अब समाप्त हो जाएगी। पुनः देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे, अतः गुप्त रूप से भी आपको धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना थोड़ी सी आवश्यक होगी। देवगुरु की 9वीं दृष्टि वृश्चिक राशि के लिए आपके 6ठे भाव पर पड़ेंगे, जो प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, जो प्रतियोगिता का भाव होता है। परिणामतः वृश्चिक राशि के छात्रों को इस अवधि में 20 नवंबर तक यदि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारियों को
भी लाभ मिलेगा एवं आपको अपने कर्म क्षेत्रों में इससे सहूलियतें प्राप्त होगी। अब जहां तक धनु राशि का प्रश्न है, तो आपके राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का अनेक प्रकार से सुखद परिणाम रहने वाला होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। इस अवधि में आपके द्वारा कोई भी निर्णय आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, वह भी अब दूर हो जाएंगे और आपके जीवन पुनः विकास की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके विद्या बुद्धि संतान के भाव पर पड़ेंगे। अतः इस अवधि में खूब आकस्मिक लाभ आपको होंगे। बुद्धि में ज्ञान का समायोजन रहने से आपकी हर प्रकार का निर्णय इस अवधि में निश्चित रूप से सफलतादायक होगा। पुनः देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ेंगे, जो व्यापार का भाव है, जो साझेदारी का भाव है, जो पति पत्नी का भाव है। अतः आपके व्यापार में यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें उत्पन्न हो गई थी, तो अब वह भी दूर हो जाएंगे। साझेदारी के व्यापार में आपको लाभ मिलेगा एवं पति पत्नी के मध्य जो एक वैचारिक मतभेद की भावनाएं उत्पन्न हो गई थी, एक दूसरे पर संदेह की जो भावनाएं उत्पन्न हो गई थी, अब वह निश्चित रूप से आपको दूर होंगे और पति पत्नी के मध्य आनंद पूर्वक जीवन जीने में देवगुरु बृहस्पति अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। पुनः देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, अतः भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं इस अवधि में निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, तो आपके लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाला होगा। अनेक स्रोतों से अब आपको धन के लाभ होंगे। यदि किसी भी प्रकार के रुके हुए कहीं भी धन थे, तो वह भी अब आपको प्राप्त होंगे। आपकी मन की इच्छाएं भी पूर्ण होगी। अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी इस अवधि में आपके संबंध बढ़ेंगे एवं उनसे भी आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पुनः देवगुरु की 5वीं दृष्टि आपके तृतीय पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, अतः आपके प्रयासों में एक बल मिलेगा और आप अपने जीवन में इस अवधि में प्रत्येक कार्यों के लिए जो एक प्रयास करेंगे, उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। अब वह कोई भी आपका प्रयास निरर्थक नहीं रहने वाला होगा। छोटी छोटी यात्राएं अनेक प्रकार से सुखद परिणाम देंगे एवं अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में एक मधुरता आएगी। देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ेंगे, जो विद्या बुद्धि संतान का है। अतः इस अवधि में ज्ञान के प्रति आप में एक रुझान पैदा होगा। आपके संतानों को किसी भी प्रकार की यदि समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, वह भी अब आपके दूर हो जाएंगे। आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बनेंगी और आपको जीवन में अब अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ेंगे, अतः कुंभ राशि के जातक यदि व्यापार के क्षेत्र में हैं, तो उन्हें इस अवधि में अब देवगुरु के अमृत दृष्टि के प्रभाववश व्यापार में खूब उन्नति होंगे। पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार के मतभेद अब पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे और प्रेम संबंध स्थापित होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुंभ राशि के लिए भी 20 नवंबर तक का यह समय अनेक प्रकार से खुशियों भरा रहने वाला होगा। अब उन्हें किसी भी प्रकार के अवरोधों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में अनेक शुभ प्रभाव उत्पन्न होंगे। मीन राशि जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, अतः आपके कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति के स्वतंत्र प्रभाववश इस अवधि में आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। नौकरी एवं व्यापार में आपको 34 अनेक ऐसे मार्ग मिलेंगे जिस पर चलकर आप कामयाबी के रूप में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मीन राशि के लिए देवगुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेंगे, अतः इस अवधि में अपने कर्म के द्वारा आप धन का भी लाभ होगा और वह धन संचित भी आप कर पाएंगे। कुटुंबों के साथ नजदीकियां बढ़ेगी
एवं आपके वाणी में सौम्यता का प्रभाव उत्पन्न होगा, जिससे कहीं भी आप किसी भी व्यक्ति को अपने वाणी से प्रभावित कर पाएंगे। पुनः देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेंगे। आपके मन में जो कुछ दिनों से एक बेचैनी का भाव उत्पन्न हो गया था, मन में जो एक खिन्नता थी, वह भी अब समाप्त होंगे और सुखों में वृद्धि होंगे। सुख के संसाधनों में भी देवगुरु की दृष्टि से वृद्धि होंगे। भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको मिलेगा और समाज में भी आपके मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित रूप से होंगे। पुनः मीन राशि के लिए देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेंगे। अतः मीन राशि के जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति इन 8 राशियों के लिए अनेक प्रकार के अब शुभ परिणाम ही उत्पन्न करेंगे, क्योंकि राहु एवं केतु के प्रभाव से मुक्त होकर देवगुरु की शुभता में अत्यंत वृद्धि होने के कारण इन सभी राशियों के जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।